अंजुम खां साहब के साहबजादे मामूर खां ने और बराबर में मेरे खड़े हुए हाफिज़ साहब, इन दोनों ने कुरान करीम सुनाया है। मैं दुआ करूँगा कि अल्लाह ताला इन दोनों को सुनाने को कबूल फरमाए और मुबारकबाद पेश करता हूँ जनाब अंजुम खां साहब को और तमाम हुफ़ाज़ों को जो कुरान करीम सुना रहे हैं। कुरान करीम उनके मुकम्मल हो रहे हैं और मैं गुजारिश करूँगा कि मस्जिदों को तरावी के कुरान करीम मुकम्मल होने के बाद भी आबाद रखें। मस्जिदों का आबाद करना हमारी ही ज़िम्मेदारी है और हम ही मस्जिदों का आबाद करेंगे। देख रहे हैं कि मस्जिदों के बाद अब घरों में भी कुरान होने लगे हैं लोग। बहुत अच्छी बात है और ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। माशाअल्लाह हुफ़ाज़ों की तादाद बढ़ रही है, मस्जिदें वही हैं। मैं गुजारिश करूँगा ज़िम्मेदारान हज़रात से कि वो कुरान करीम अपने घरों के अंदर एहतिमाम करवाएं। अगर होटल हैं तो होटलों में एहतिमाम करवाएं, बड़ी जगहें हैं तो वहाँ पर एहतिमाम करवाएं ताकि तरावी में कुरान करीम हो सके और हाफिज़ों को कुरान करीम रमज़ान के ज़रिए ही कुरान लोगों तक पहुँचाया जा सकता है। लिहाजा कुरान करीम को इस तरीके से करने से कुरान करीम मुकम्मल हो जाएगा। दुनियावी तालीम बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। इस ज़माने के अंदर तो और ज़्यादा ज़रूरी है। दुश्मन इतना नुकसान नहीं पहुंचाता जितनी जहालत इंसान को नुकसान पहुंचाती है, लेकिन दुनियावी तालीम के साथ साथ दीनी तालीम इतनी दे दे कि घर के अंदर बैठकर घरेलू मसाइल तय कर लें, हाफिज़ कुरान बनाएं, आलिम दीन बनाएं। और सबसे ज़्यादा खुशी इस बात की होगी कि बाप का जनाजा बेटा पढ़ाए। इससे ज़्यादा खुशी की बात और क्या हो सकती है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैंने जामिअतुल मारिफ दुमैला रोड रामपुर से हिफ्ज़ किया है और मेरा नाम मोहम्मद मामूर खां है और मेरे साथ जनाब हाफिज़ माज साहब ने सुनाया है और सुना भी है माशाल्लाह। और आइंदा भी इंशाअल्लाह मैं सबसे कहना चाहूँगा कि सब कुरान सुनाएं और सब रोज़ा रखें और सब कुरान सुनाएं और उस पर अमल करें। 17 दिन में मुकम्मल किया है हमने माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। नमाज तरावी मुकम्मल होने के बाद लोगों से मैं ये कहना चाहूँगा कि वो उसके बाद भी मस्जिद में नमाज तरावी पढ़ें, क्योंकि 30 जितने भी रोज़े होते हैं उन तक फ़र्ज़ उन तक सुन्नत है नमाज तरावी पढ़ना। और मैं सबसे ये कहना चाहूँगा कि नमाज तरावी और उनका कुरान पूरा होने के बाद भी वो अपनी तरावी पढ़ें मस्जिद में जाकर। मेरा नाम मोहम्मद महाद मुजाहिद है। मैंने जनाब मामूर खां साहब का सुना है और सुनाया भी है। उन्होंने मेरी सहमत भी करी है। कौन से मदरसे से पढ़ा? मैंने भी मदरसा जामिअतुल मारिफ से हिफ्ज़ किया है। मेरा नाम अंजुम खां है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा इस्लाम दीन की तालीम बच्चों को दें, जिससे कि वो अपना, ऐसा नहीं है कि दीन से कुछ नहीं मिल सकता, सब कुछ मिल सकता है दीन से। लोग ये कहते हैं कि दीन से कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन सबसे ज़्यादा दीन में जो है सब कुछ है। बहुत अच्छा लगा। मैंने तो पूरी अपनी वो तरबियत इसको पर ही लगाई और बच्चियों ने पढ़ा इंग्लिश मीडियम। इसकी माँ की बहुत ख्वाहिश थी कि ये हाफिज़ बने और आगे भी ये कि आलमत करे। माँ बाप को मैसेज देंगे वो अपने बच्चों को दीनी तालीम की तरबियत दें। तो इस मुख्तसर से वक्त के अंदर जो कुछ भी कहा गया, सुना गया, ऐ रब्बे करीम हम तमाम हाज़रीन की हाज़िरी को, तमाम हम सब की तुम ऐ मौला, तमाम हम सब के आमाल को ऐ पाक परवरदिगार आलम हमारी तमाम खराबियों नुकसानात से पाक और साफ फरमा कर हमारी जानी और माली इबादतों को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। ऐ अल्लाह हमारे रोज़ों को कबूल फरमा, हमारी नमाज तरावी को कबूल फरमा, तिलावत कुरान करीम को कबूल फरमा। ऐ अल्लाह इन दो हुफ़ाज़ों ने कुरान करीम सुनाया है, ऐ अल्लाह इनके सुनाने को और इन हजरात के सुनने को, इनके पढ़ने में किसी भी एतबार से कोई गलती हुई हो तो मौला तमाम गलतियों को माफ़ फरमा कर अपनी बारगाह में कबूल फरमा। ऐ अल्लाह कबूल फरमा कर सबसे पहले इसका सवाब आक़ाए दो जहां जनाब रहमतुल लिल आलमीन इमामुल अंबिया हुजूर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ात गिरामी को अता फरमा। आपके सदक़े व तवस्सुल में तमाम हज़रात अंबियाए किराम व मुरसलीन इज़ाम को अता फरमा। तमाम सहाबा सहाबियात अज़वाज मुतहरात अहले बैत किराम की अरवाहों को अता फरमा। ऐ रब्ब करीम तमाम औलियाए किराम की अरवाहों को अता फरमा। शुहदाए उहद, शुहदाए बद्र, शुहदाए करबला की अरवाहों को इसका सवाब अता फरमा। ऐ रब्ब करीम सरदार औलिया गौसे आज़म शेख अब्दुल कादिर जीलानी
محبوب سبحانی رحمت اللہ علیہ کو عطا فرما، ادائے رسول غریب نواز کو عطا فرما، حضور خواجہ قطب الدین بختیار کاکی، سیدنا بابا فرید مسعود گنڈ شکر، سیدنا سلطان المشائق نظام الدین اولیاء، سیدنا حضرت مخدوم پاک علاء الدین علی احمد صاحب الکلیری رحمت اللہ علیہم کی ذوات گرامی کو عطا فرما، حضرت خواجہ باقی باللہ صاحب، سیدنا حضرت امام ربانی مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ، سلسلہ بسلسلہ سیدنا حضور حافظ شاہ جمال اللہ صاحب، سیدنا شاہ درگاہی محبوب الہی رحمت اللہ علیہ، الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔